सिस्टम जहाँ चुप हो जाती है वहाँ नज़रअंदाज हो जाता है, और जिसे दुनिया नज़रअंदाज कर देती है उसे हम दिखाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम कुमार के साथ ग्राउंड रिपोर्टर मनोहर कुमार झा। दोस्तों नमस्कार। जब सीजेपी का वार्ता हो गई और वार्ता के पश्चात पूर्व की दो मांगें, कैजुअलिटी को मुआवजा मिले और जो भी इस कार्यक्रम में जो प्रोटेस्ट में जो केस हुआ उसे वापस किया जाए, ये दो मांगें पूर्व में ही ये बात हो गई थी, पूर्व में ही स्वीकार ली गई थी सरकार के द्वारा। केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर बात लटक गई थी 25 तारीख। बाद में 25 तारीख को 24 तारीख के रात में ही ये इसका निष्पादन हो गया था और 25 तारीख को सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ सीजेपी का प्रोटेस्ट पूर्णतः सभी मांगों को मान लिया गया और उसको समाप्त किया गया। फिर भी आज तक देश के विभिन्न शहरों में जो केस दर्ज किए गए हैं, इसी का एक मामला आज दरभंगा शहर में देखने में आया कि जो प्रोटेस्ट की का जो एफआईआर दर्ज किया गया, उस एफआईआर में नाजिया हसन जो उप मेयर हैं दरभंगा की, उनका नाम प्रचारित किया गया और उनको मीटिंग में से हटना पड़ा पुलिस के दबाव से। और वो अपने आप को जो है इस बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। एक तरफ सरकार जो है इस मामले में जो भी एफआईआर है उसको वापस लेने की बात कही गई, दूसरी जगह इस मामले को आधार बना करके एक दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। तो सबसे पहले आज का जो यह कार्यक्रम है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद करने का यह कार्यक्रम है। उन्होंने अगर युवाओं के बीच कॉकरोच शब्द इस्तेमाल नहीं किया रहता और कॉकरोच शब्द ने युवाओं को एकत्रित करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए यह एक बहुत प्रेरित शब्द हो गया और विश्व स्तरीय यह एक आंदोलन का रूप लिया। और शिक्षा की व्यवस्था जो है, शिक्षा के अधिकार जो है, जनता मतलब आम छात्रों के शिक्षा का अधिकार के प्रति छात्र जागरूक हुए, विद्यार्थी जागरूक हुए, टीनेजर्स जागरूक हुए और इस जागरूकता को मतलब इस हिसाब से देखे में जा रहा, जो भारत जो विश्व गुरु के रूप में जो प्रतिष्ठित था, भारत शिक्षा के वजह से विश्व में नामी है। और शिक्षा भारत सभी आदिकाल से भारत का ये व्यवस्था रहा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था मजबूत रही है और भारत के विद्यार्थी विश्व में नाम किए हैं। इसी चरण में ये व्यवस्था भारत के विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति जागरूकता एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, दरभंगा में ये देखने में आ रहा है कि नाबालिग बच्चों का प्रोटेस्ट में जो नाबालिग बच्चों ने भाग लिया, उनका फ़ोटो वायरल किया जा रहा है और फ़ोटो वायरल किया जाता है जो ये क्रिमिनल है। इनका जो अभी हमारा संविधान कहता है कि जो टीनेजर्स हैं, उसको हम विधि विरुद्ध के हिसाब से, विधि विरुद्ध बच्चों के नाम से उनको हम देखते हैं और गलती कर सकते हैं, ऐसा कानून का मानना है कि बच्चे गलती करते हैं, क्राइम नहीं करते। और इस हिसाब से अभी 14 से 15 बच्चे जेजेबी में उपस्थापित किए गए हैं और आंदोलन से जुड़े हुए बच्चे, और उनको
पर्यवेक्षण गृह भेजा गया। ये बच्चों की जो स्थिति है, एक तरफ सरकार इस आंदोलन को मान्यता देते हुए धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा पर समाप्त हो रही है। उससे पहले जो 2 मान्यता मानी गई थी कि बच्चों का जो केस हुआ वो वापस होगा, और उसके बाद जो बच्चों में का जिसका इसमें कैजुअलिटी हुआ है इस आंदोलन के तहत, उसके परिवार को जो है उसका मुआवजा दिया जाएगा। इस व्यवस्था को सरकार ने पहले मान चुकी थी, और उसको धरातल पर लागू करने से पहले इस तरह का दोहरी कानून कहाँ से है, किस तरह से है, पता नहीं चलता है। तो सरकार का ध्यानाकर्षण के लिए जो यह व्यवस्था, माननीय न्यायालय का ध्यानाकर्षण हो इस तरफ कि बच्चों को इस झूठे पचड़े में और इस तरह के माने उसके चरित्र निर्माण का काम किया जाए, इसमें तो उसको किसी तरह की हानि न पहुँचे, इसका ख्याल रखा जाए, ताकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। और सिस्टम की जो कमियां हैं, बच्चे को अगर कोई उकसाने वाले हैं तो उनको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई किया जाए, न कि नाबालिग बच्चों पर कार्रवाई किया जाए। ये मामला इसी प्रार्थना के साथ दरभंगा के, मधुबनी के, समस्तीपुर के जो भी जिला पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह है कि बच्चों के ऊपर अगर इस तरह की कोई गलती है, हाँ, उस पर अगर इस तरह का कोई प्रभाव है तो उसको नज़रअंदाज करते हुए इस बच्चों को राहत देने का प्रयास किया जाए, यही आग्रह है नज़रअंदाज से। और इस वीडियो को अगर आप लोग पसंद करते हैं, अगर हमारी बातें आपको उचित लगती है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, लोगों में प्रसारित करें, ताकि ये बात जगह जगह उठनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं, और उनके चरित्र निर्माण का जिम्मेवारी भी समाज की होती है। इसलिए इस बात को देखते हुए मैंने इस बात को आपके समक्ष रखा है। बाकी जो भी आप लोग इस बात को अधिक से अधिक प्रचारित कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच में मानवाधिकार का संदेश पहुंच सके। धन्यवाद।